बाहर है भयंकर पॉल्यूशन। मैंने कहा यार छोड़ो मुंह माया को, मैं तो अंदर आके गेट वेट बंद करके यार मैं बाहर के पॉल्यूशन से बचूंगा। तो क्या मैं ऐसा करके बाहर के पॉल्यूशन से बच गया या अभी भी मुझे कोई खतरा है? हम यहाँ के कमरे की रीडिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं। 6 एरिया में बैठे हैं और यहाँ पर PM 2.5 42 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। 42 का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 5 कहता है उससे मैं 8 टाइम्स ज्यादा इस कमरे के अंदर, जो मुझे लगता है कि मैं बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, 8 टाइम्स ज्यादा है। और जो CO2 है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2866 और ये बढ़ता जाएगा। और जब अपन बैठे थे जब शायद 1200-1500 था लगभग। बिल्कुल, बट जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये जगह बंद है, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन जीने के लिए और बाहर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स उल्टा करते हैं, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर देते हैं ऑक्सीजन। तो जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं तो इस कमरे में वो रीडिंग और ज़्यादा चलती जाती है, अनलेस बाहर से खिड़की खोलो या बाहर की हवा अंदर लाओ, तब वो CO2 कम होगा। पर अब ये स्टैंडर्ड के मुताबिक CO2 होना चाहिए 800 के नीचे, हो गया यहाँ 2800। अब बताइए इसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब पहली बार 800 से नीचे इसका स्टैंडर्ड है, 800 से 2800 हो गया। अब ये CO2 क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली? सबसे पहले हल्की सी आपको लगेगी नींद, ड्राउजीनेस फीलिंग आएगी। सेकंड, हेडेक शुरू होगा। ऑलरेडी हल्का सा मुझे स्टार्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ शुरू हो रहा है, हेडेक टाइप। आप अच्छी जगह से आए हो सर, आपके हमारे ऑफिस में घर पे 800 से कम और PM 2.5 01 रहता है। तो सेंसिटिविटी भी है और पता भी है, बट इम्पैक्ट करता है सबको, बट किसी को फीलिंग नहीं आती। कोई हेडेक हो रहा है, कोई और कारण होगा, दवाई ले लो, ड्राउजीनेस से भी 2 बजे लंच कर लिया इसलिए हो गया शायद, चावल खा लिए होंगे, हैवी लग गया इसीलिए, सुबह सोया नहीं था, मोबाइल ज्यादा देख लिया, मतलब सभी इसको छोड़ के सब पे चले जाता है। आप बिजनेस कोच भी हो, हमारे यहाँ हमारी बिल्डिंग का नाम है पहाड़पुर बिजनेस सेंटर। इट वाज अ बिल्डिंग जो हम रेंट पे देते हैं, एक कमरा एक दिन के लिए भी देते हैं, घंटे के लिए भी देते हैं, हफ्ते के लिए भी और साल के लिए भी। वहां पर कोचिंग बड़ी होती थी वहां पर, और जो कोच उस बिल्डिंग में आते थे ना, वो हमेशा कहते थे आपकी बिल्डिंग में जब भी मैं कोचिंग करता हूं तो सारे जो अटेंडीज हैं सबसे ज्यादा अटेंशन रहती है उनकी, वो लंच के बाद ड्राउजी फील नहीं करते इस बिल्डिंग में, पता नहीं आपकी बिल्डिंग में क्या है। फिर उनसे बात करते थे कि हमारी बिल्डिंग में फ्रेश क्लीन एयर है, इसीलिए ड्राउजीनेस नहीं आती कोचिंग में। तो एक तो असर हुआ इससे, अगर CO2 लेवल बढ़ जाता है, पहली बात तो आता है ड्राउजीनेस आती है, आलस आ गया, हेडेक हो सकता है, और फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी गोज डाउन, द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस गोज डाउन। मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है क्या सर? ये मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ता है और ये सब साइंटिफिक है। ये सर आजकल ये मेमोरी मुझे इसलिए याद आ रही है, होता ना अरे यार वो चाबी कहाँ रखी थी, वो मोबाइल का रह गया, अरे क्या नाम था उसका, वो थोड़ा बढ़ने लग गया। रिव्यूड स्टडीज हैं इन सब चीजों की, प्रॉपर स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं और देखा गया है कि जहां CO2 PM 2.5 और VOC ज्यादा है वर्सेस कम है, ऑटोमेटिकली टेस्ट स्कोर्स में अंतर दिखा है। और दिस इज नॉट कि एक जगह कर लिया और बस रिपोर्ट कर दी, ये मल्टीपल जगह करके साइंटिफिकली प्रूवन है that high CO2 leads to poor productivity, leads to lower test scores. तो अगर आपके बच्चों को स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, IIT में चाहिए, JEE पास करना है, तो अच्छी हवा में पढ़ो, अच्छी हवा में एग्जाम दो, तो चांसेस आर कि आपके मार्क्स भी बेटर आएंगे।